देखो, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उससे आगे बढ़ते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट बताया था और ये समझाया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की कहां से कहां तक रेंज करती है, 0 से 1। यही बताया था, 0 मतलब होता है इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और 1 मतलब होता है श्योर इवेंट, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे। एक तो प्रोबेबिलिटी के दो पार्ट हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज मोस्टली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और बायसनेस होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो हम जो प्रोबेबिलिटी लेते हैं जनरली कौन सी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये समझाया था, कुछ अलग अलग मैंने आपको टर्म समझाए थे। और उस टर्म में पहला टर्म जो था वो था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्ट करना, परफॉर्म करना, है ना। रैंडम होगा अगर आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो। फिर इवेंट समझाया था। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब क्या होता है, आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपोजिट इवेंट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया था कि ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, है ना। मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन कराए थे वो भी समझ में आ गए थे। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखो श्योर इवेंट। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखना आप श्योर इवेंट। इसमें लिखो आप द इवेंट which will always happen, event which will always happen, मतलब ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा ही सही, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट probability of such event is always 1. Probability of such event is always 1. मतलब ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1। बोलो इसमें कोई डाउट? श्योर मतलब जो इवेंट हमेशा होगा ही सही, दैट इज नोन एज श्योर इवेंट। नेक्स्ट लिखो नल इवेंट। नल इवेंट लिखो द इवेंट विच विल नेवर हैपन, इवेंट विच विल नेवर हैपन मतलब कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज 0 एंड इंडिकेटेड विथ, एक सिंबल लगा देना है, इसको कहते हैं फाई, ठीक है ना। ये ग्रीक सिंबल है, दैट इज फाई, इंडिकेटेड विथ फाई। ये ऐसे जीरो करके स्लैश मार्क कर देना। सो ग्रीक सिंबल इंडिकेटेड विथ फाई, कर लिया। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अपन ने पढ़ लिया, नल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट। बोलो इसमें कोई डाउट? श्योर मतलब जो इवेंट हमेशा होगा, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। नल इवेंट जो कभी नहीं होगा मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है ना। प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी, 0 इंडिकेटेड विथ 5। कर लिया, ठीक है। अब वापस आ जाओ एक बार, आप अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं।
नो, सेट ए का आप सबसे पहले 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेट ए के 18 का आंसर बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, -1 and 1, -1 and 0, none of these। सेट ए का 18 बताओ क्या होगा? बी, 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1 है ना, तो बी। अच्छा, अब पता है यहां पर है ना, आप एक पॉइंट समझना, जैसे मैंने ना आपको ऐसे बताया, समझना, जैसे मैंने मान लो ऐसा बोला, हमने कॉइन टॉस किया और मैंने कहा आउटकम या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। मैंने इसको नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज अ इवेंट ए। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन द आउटकम इज अ हेड एंड वन कॉइन इज टॉस्ड। तो हम क्या बोलते हैं, उसको लिखते हैं पी ए। पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर मैं लिखा पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब अगर ऐसा बोला कि मान लो पी ए इक्वल टू 1, मतलब श्योर इवेंट है, और अगर ऐसा बोल दिया पी ए इक्वल टू 0, मतलब नल इवेंट है ये। गेटिंग माई पॉइंट? ये होगा ही नहीं। तो एक बार ध्यान देना, एक बार आप लोग, इफ पी ए इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 0, तो इवेंट विल नेवर हैपन, ऑलवेज हैपन, मे हैपन, मे नॉट हैपन। क्या होगा? विल नेवर हैपन। देखो पता है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं सिर्फ फाउंडेशन एग्जाम, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आती है। आप जब हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, मीडियन, सब यही चीजें आती है वहां पे वापस। मतलब आप कितने भी ये जो बैंकिंग और वहां एग्जाम होते हैं ना, सब जगह आते हैं कंसेप्ट वापस। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ लो एक बार, ताकि आगे कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो दिक्कत नहीं आएगी। 20th का आंसर बताओ। इफ प्रोबेबिलिटी ए, पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1, देन इवेंट ए इज नोन एज श्योर इवेंट। तो लिखो सेट ए का 20 का डी, सेट ए 20 का डी। बोलो, इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर सबको? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नेक्स्ट टर्म है ना। अपने कितने कितने टर्म्स हो गए? 5 हो गए, तो 6 पॉइंट लगाना। जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें लिखो, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ए, फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट ए, ए मतलब एक इवेंट है ना, मान लो एक्सपेरिमेंट किया और उसका आउटकम ए हमने बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी डिफाइंड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट ए। यहां से हटा दो एक बार, मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगा, यहां से ए हटा देना। एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर एक आउटकम है इवेंट ए। फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए will be defined as number of favorable outcome, number of favorable outcome to the total outcome, टू द मतलब डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम है ना, वो इंप्लाइड टू द मतलब भी वही है, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो क्या बोला है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रोबेबिलिटी इवेंट कैसे डिफाइन होगी,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए के कितने हैं वो बाय टोटल। जैसे मैंने अज्यूम करो, अगेन कॉइन वाला एग्जांपल लिया, हेड आने का चांस कितना है बताओ, 1, और टोटल आउटकम कितने होंगे, 2। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा उसके जो फेवरेबल है वो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। गेटिंग माय पॉइंट? डिफाइन भी वही होता है कि जितने फेवरेबल उस पर्टिकुलर इवेंट के डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल event to A divided by total event number of favorable event to A divided by total event। कर लिया? ये नोट कर लिया? क्लियर है? सब नोटिंग कर लिया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 7, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लिखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लिखना आप, नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, नॉन occurrence of the event A, इसमें A कर लो, is known as complementary event। and indicated with A bar or A complement or A dash। Non-occurrence of the event A is known as complementary and indicated with A bar और A की पावर C लगा रखा है ना, और A dash। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? एक ही बार डैश है इसको, हाँ 1 ही समझ लो, बट 1 जितना उतना बड़ा मत करना, उसको ऐसे मत कर देना 1, है ना, इट इज A डैश। अब सब लोग है ना ध्यान देना, देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है। मैंने ऐसे बोला प्रोबेबिलिटी A, मतलब A के होने का चांस, प्रोबेबिलिटी A बार मतलब A के नहीं होने का चांस। समझे बात को? प्रोबेबिलिटी A मतलब A के होने का चांस, पॉइंट टॉस किया, A इज अ इवेंट, हेड आने का चांस। A इवेंट है हेड आने के लिए, तो हेड नहीं आएगा तो A बार। अब मेरे को ऐसा पूछा है, अज्यूम करो आपने कॉइन टॉस किया, हेड आने का चांस लेट से 1/2 है, तो हेड नहीं आने का चांस भी क्या होगा? 1/2। अच्छा, अज्यूम करो मैंने एक डाइस थ्रो किया, डाइस समझते हो ना, है ना, टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस के? 6। डाइस के अंदर टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगेन 1/6। 6 आने का चांस भी तो 1/6 ही है। हर नंबर का इक्वल चांस है आने का, अगर डाइस अनबायस है तो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला डाइस के अंदर टोटल आउटकम 6 है। अभी मैंने आपको ये बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एंड गेटिंग अ आउटकम ऑफ 2, कि 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 आने का चांस कितना है? अच्छा अब बताओ 2 नहीं आने का चांस कितना है? 5/6। 2 नहीं आने का चांस कितना है? अब ये जो 1/6 है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए। इसको क्या बोलते हैं? और ये जो 5/6 है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ए के होने का चांस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए के नहीं होने का चांस। मेरी बात समझे आप? पी ए इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, एंड पी ए डैश इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं पी ए प्लस पी ए डैश, ये हमेशा क्या होगा? ए के होने का चांस, ए के नहीं होने का चांस, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 1। बोलो आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंडिकेटेड विद ए बार, ए का कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। मैंने बोला पी ए मतलब ए के होने का चांस, ए डैश मतलब ए के नहीं होने का चांस। तो ए प्लस ए डैश करूंगा तो रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये लिख लिया आपने? ये ऐसे लिख लो आप, पी ए इक्वल टू ए के होने का चांस, पी ए डैश इज इक्वल टू ए के नहीं होने का चांस। पी ए मतलब ए के होने का प्रोबेबिलिटी, और ए मत पी ए डैश मतलब ए के नहीं होने का चांस। ये लिख लेना एक बार ये लाइन, पी ए इक्वल टू ए के होने की प्रोबेबिलिटी एंड ए डैश मींस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। लिख लिया? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ए और ये वाला नोट कर लिया? अब इसके नीचे लिखना आप, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1, और हम ऐसे बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, और पी ए डैश किसके बराबर होगा बताओ? ये और लिख लो दोनों, पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, और पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। भूलना ही नहीं इन सारे कंसेप्ट को, है ना? ये क्या बार बार रिपीट होंगे आगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। नोट कर लिया? नेक्स्ट, यहां तक सबने नोट कर लिया? एनी डाउट? कोई पॉइंट वापस समझाओ? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट टर्म। कितने हो गए टर्म्स? 7th 8th है। अब देखो नेक्स्ट टर्म 8th, देखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लेकिन आप टोटल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट
total outcome of a particular experiment. Sample space है total outcome of a particular experiment. Always indicated with S. हमेशा इंडिकेट करेंगे एस से. सैंपल स्पेस मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल आउटकम कितने होंगे. देखो फॉर एग्जांपल if two coins are tossed, then sample space S equal to सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड इंडिकेट करते हैं कैपिटल एस से. मान लो 2 कॉइन टॉस किए, तो अब आप सब लोग एक मिनट इधर ध्यान दो. अब 2 कॉइन टॉस किए तो जो आउटकम होंगे या तो हेड हेड आ जाए या हेड टेल हो या टेल टेल. ये सैंपल स्पेस है उस चीज का ना. जितने टोटल आउटकम है उसको इंडिकेट करना कहलाता है सैंपल स्पेस. इसी तरह मान लो इफ अ डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ये सैंपल स्पेस है. तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. नोट कर लिया. यहां तक कोई भी पॉइंट में डाउट है? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? बोलो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट दैट विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट. इवेंट मतलब आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अच्छा, इवेंट रैंडम कब होगा? आउटकम अनबायस्ड है. ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? जब 2 इवेंट साथ में नहीं हो सकते. मैं बोल रहा हूं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए इज इंडिकेटेड विथ सिंबल ए डैश ए की पावर सी और ए की पावर बार. ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 मतलब इवेंट विल, 1 मतलब इवेंट विल श्योर ऑलवेज हैपन. यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट टर्म अगेन 9th है ना. नेक्स्ट टर्म नंबर 9 लिखो. इक्वल लाइकली इवेंट. इक्वल लाइकली इवेंट इक्वल लाइकली इवेंट देखो इसमें when 2 event are such that probability of these 2 event are same. Though the event are not same. अब ये समझो इक्वल लाइकली इवेंट when 2 event are such that probability of these 2 event is same. इक्वल लाइकली मतलब क्या हुआ? 2 इवेंट हैं, इवेंट अलग अलग है बट प्रोबेबिलिटी सेम है. अब एक डाइस थ्रो किया, 1 आने का चांस कितना है?
6 आने का भी चांस कितना है? तो ये इक्वल लाइकली इवेंट है, बट इवेंट अलग अलग है। क्यों एक बोल रहा हूं, एक में 1 आए, एक में 6 आए, तो प्रोबेबिलिटी सेम है बट इवेंट अलग अलग है। इक्वल लाइकली मतलब क्या होता है, जब दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, दैट इज नोन एज इक्वल लाइकली इवेंट। बोलो वापस समझो, क्लियर है? तो लिखो फॉर एग्जांपल, गेटिंग अ हेड और टेल। अच्छा, ऐसे हेड और टेल भी इक्वल लाइकली इवेंट है? जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है। गेटिंग अ हेड और टेल in toss of a coin are equal likely event since probability of both is same, though event are different। बट वो इवेंट तो अलग अलग है। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? जैसे मेरे को 11 का आंसर बताओ। सेट ए, इफ पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? देन टू इवेंट आर इक्वली लाइकली। तो लिख लो सेट ए का 11th है। क्लियर है? चलो फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू।